ओके, तो बच्चों हम कर रहे थे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की हमने जिस प्रकार के क्वेश्चन हमें सीखने चाहिए वो हमने सीख लिया है। अब हम आते हैं कि हमसे फ्रैक्शन से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उन्हें हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो शुरू करें? ओके, तो हम जैसे देख रहे हैं जेएनवी की बुक में जो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का मतलब होता है जो पिछले जो एग्जाम के पेपर हुए थे एंट्रेंस टेस्ट के, उनमें जो क्वेश्चन आए थे उनको हमने उनका आंसर हमने कैसे निकालना है, उन क्वेश्चंस को इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चन होंगे वो उसको मैं रिपीट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, जो उसी तरह के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आया आप लोगों को सॉल्व करना? सबको आया? आपको आया? ओके ओके, चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जब भी हमने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक डिब्बे में 500 अंडे थे। डिब्बे में कितने अंडे हैं? एक डिब्बे में 500 अंडे। ठीक है, 500 एग्स है उसमें। ठीक है, इस 500 एग्स में से 3/25 अंडे टूट गए। 3/25। कितने अंडे टूट गए? 3/25। किसका 3/25? किसका 3/25? तो हमने ये सबसे पहले तो ये लिखना है कि ये बोल क्या है, अशेष अंडों का 4/5 बेच दिया, जो बच गए। 3/25 टूट गए, ये तो टूट गए। ठीक है, ये अंडे टूट गए। अब इसमें से कितने अंडे बचे हैं पहले तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वो ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने ये ढूंढना है कि कितने अंडे टूटे हैं। कितने अंडे टूटे हैं? अब कितने अंडे टूटे हैं कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे 500 का 3/25 ऑफ 500, या फिर 500 का 3/25। 500 का 3/25। अब का क्या मतलब होता है? गुना। 500 का 3/25। समझ आया? इसका हमने अब ये का क्या मतलब है, ऑफ का क्या मतलब होता है? गुना, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, आपके पास 1 है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर आपके पास कितना है? 25 है। मैंने आप लोगों को बोला था क्रॉस में आप लोग काट सकते हैं, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड हो सकता है। क्या 25 से अब ये देखो, आप तो यहाँ 25 है, यहाँ 500 है। अगर आपको जल्दी करना है, जैसे जेएनवी के क्वेश्चन में फास्ट आंसर चाहिए, ठीक है, फास्ट आंसर चाहिए ना, तो आपने ये देखना है कि 25 के टेबल में 500 आता होगा कि नहीं आता होगा? आता है ना, आता है। 25 25 25 दूनी 50 25 75, इस तरह करते हैं 100 का आप करते जाएंगे। 4 8 12, 4 से जब आप 25 को 20 से गुना करेंगे 500 आता है। 25 को 20 से गुना करके आता है। ओके, अगर आप इसको शॉर्टकट करना चाहते हैं तो 25 चौके 100। ठीक है, 25 आड़े 200 और 4 लगा दिया, 25 और 25 गुना 12, सॉरी 25 गुना 12 300, 25 गुना 16 400, 25 गुना 20 500। पच्चीस को अब इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मैंने बोला था ना, जब आप डिनोमिनेटर को करते हैं तो न्यूमरेटर को भी करना है, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी आपने डिवाइड करना है। वही चीज है ये, इसलिए इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड करना है। किससे किया? 25 से किया। इसको किससे डिवाइड किया? 25 से डिवाइड किया। 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो भागफल या फिर क्वेश्चन क्या आता है हमारा? क्या आता है? 25 को 25 लोगों में बांटना है तो एक को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, 1 आया ना,
तो 25 को भाग किया 25 से तो 1 आया, तो 500 को 25 से भाग किया तो 20। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो आप इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर इस तरह से नहीं आ रहा है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ये डिवाइड ही होता है जो हम कर रहे हैं। 500 को 25 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 25 दूनी 50, ये हो गया फिनिश। अब इसको नहीं किया है, 0 से 0 को भी डिवाइड करना है, 0 क्या है आंसर? 20। समझ आया? ये क्या है? 20। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ओके, आगे चलते हैं। अब ये देखो आप, अब यहां का डिवाइड कर लिया, बचा क्या? न्यूमरेटर में क्या बचा? अंश में कितना बचा? 20 और 3। नीचे क्या बचा? 1। तो अगर डिनोमिनेटर आपका 1 है तो हम उसको नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते पता है? डिनोमिनेटर अगर आपका 1 है तो हम क्यों नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? बता सकता है कोई? डिनोमिनेटर अगर 1 है तो हम उसे 1 को नहीं लिखते। जिससे भी डिवाइड करेंगे वही आता है। 1 को जिससे डिवाइड करता है वही आता है। अंश क्या होता है? अंश क्या होता है? जो टुकड़ा हमने खाया, ठीक है। हर क्या होता है? कुल जितने टुकड़े हैं। तो कितने टुकड़े हैं? 1 मतलब ये होल है पूरा। समझ आया? टुकड़े नहीं है उसमें। 1 का मतलब टुकड़ा है क्या? 1 का मतलब टुकड़ा नहीं है, तो इसलिए हम ये फ्रैक्शन में है ही नहीं, इसके फ्रैक्शन ही नहीं है, इसके टुकड़े ही नहीं बने हैं। जिसका नीचे 1 है उसके टुकड़े ही नहीं है। 2 का मतलब 2/1 का मतलब कितना रोटी है? 2 पूरा का पूरा रोटी है ये। समझ आया? टुकड़े नहीं किए हुए। क्लियर हो गया? इसलिए हम जब डिनोमिनेटर के नीचे 1 नहीं लिखते। समझ आया? ओके, क्योंकि वो फ्रैक्शन में है ही नहीं। अब ऊपर क्या बचा? 20 और 3। इन दोनों को क्या करना है? गुना करना है। क्यों? क्योंकि का है ये ऑफ, ठीक है। 20 ये 60। ये 60 क्या है? ये 60 क्या आया अभी हमारा? जितने अंडे टूटे। जितने अंडे टूटे, 3/25, मतलब 25 अंडों में से 3 अंडे टूटे हैं। समझ आ रही है बात? 25 अगर सही पूरे अंडे हैं तो 25 में से 3 टूटे हैं, 50 में से 6 टूटेंगे, और 50 में से 6 टूटेंगे तो 100 में से 4 टूटेंगे। ये सॉरी 6 12 टूटेंगे। ठीक है, समझ आया? तो अब इसी प्रकार हमने जल्दी से निकाला, इस तरह से काउंट नहीं करा, जल्दी से निकाला तो हमने डिवाइड करके निकाल दिया। ठीक है, फ्रैक्शन में। तो हमारे पास कितने अंडे टूटे हुए हैं? 60 अंडे टूटे। अब 500 में से 60 अंडे टूट गए। कितने में से? 60 अंडे टूट गए। कितने बचे? 440। अब 440 अंडे है उसके पास। किसके पास है? ये एक डिब्बे में है ये। ठीक है, अच्छा, उसमें से 4/5 अब बेच दिया। जो शेष अंडे थे, कितने शेष अंडे? 440 अंडे है, इसमें से कितना बेचा? 4/5। इसका 4/5। किसका? 440 का 4/5 बेच दिया। बेच दिया, पक्की बात? ओके, इतना बेचा है। उसके बाद हमने क्या निकाला है आंसर में? शेष बचे अंडों की संख्या कितनी है। ये बेचा है, बेचने के बाद जो बचेगा वो हमारे पास आंसर होगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये निकालना है कि हमने बेचा कितना है। 4/5। 4/5 मतलब 5 अंडों में से 4 अंडे बेच दिए, 1 बच रहा है। ठीक है, पर 440 में से कितने अंडे बचेंगे वो निकालना है हमने। अब इसमें भी वही है, डिवाइड करना है। ये 5 से डिवाइड होता है? 440 5 से डिवाइड होता है? जिसके वंश में भूल गए आप लोग, होता है ना? ओके, तो अब इसको डिवाइड करके देखो। आप चाहे तो यहीं पर काट सकते हैं, जिसको यहां पर काटना आता है यहां काट सकते हैं, जिसको नहीं आ रहा है काटना, अभी प्रैक्टिस करेंगे उसमें, तो आप डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हो। 440 को 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि इस 5 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसको कर लिया, 5 1 5। अब इसको भी 5 से ही डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? अगर आपको काटना सीखना है तो 5 का टेबल, पहले आप इसको लेंगे तो ये छोटा है, दोनों नंबर को लेंगे तो 44 बन रहा है। 5 का टेबल 44 तक लेना है। कितना होता है?
8 5 40, 5 8 जार 8 जार 40। ठीक है, अब ये 40 में से पूरा 44 था, नंबर तो 44 था, नंबर कितना है 44 है, तो 44 में से 4 हमने डिवाइड कर लिया, बचा कितना 4 बचा, वो 4 जाएगा इसके साथ जमा हो जाएगा। ठीक है, जमा हो जाएगा नहीं, इसके साथ जुड़ेगा टेंस के प्लेस पर, तो ये कितना हो जाएगा 40। अब 40 को फिर से दोबारा डिवाइड करना है, कितने 8, सही है ये है, कर दिया है, कहां मिला आंसर, ये है 88, कहां मिला अभी आंसर, अभी आंसर मिला ही नहीं, ये नहीं आंसर, ये क्या है, अभी काटा है अभी तो हमने, अभी ये मल्टीप्लाई भी तो करना है, नहीं करना है, 88 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आता है, 88 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो 352, ये आया 352, समझ आया कि नहीं आया, ये आया 352, ये 352 क्या है, अंडे, कौन से अंडे, अंडे तो ये भी है, अंडे तो ये भी है, ये कौन से अंडे है 352, वो बेच दिए हुए अंडे, बचे हुए है, ये जो बेचा है 4/5 बेचा हुआ निकाला हमने, ये बेचा हुआ अंडा है, अंडे है। ठीक है, बेचे अंडे कितने हैं 352, 352 एग्स जो है वो उसने सेल किए, समझ आई बात। अब ये 352, हमारे पास अंडे कितने थे 440 अंडे थे, जो बचे हुए अंडे थे टूटने के बाद, उसमें से 352 बेच दिए, अब बचे कितने, शेष कितने कैसे निकलेगा, इसको माइनस कर देंगे, गुना करेंगे, माइनस करेंगे, ओके। 10 में से 8, 10 में से 2 गए 8, यहां बचा 3, मिल गया आंसर, यहीं पर ही आपको आंसर मिल गया, तो आप रुक जाओ और आंसर दे दो, 88, यहां नहीं है वो 88, ठीक है, यहां है वो बचे हुए अंडे, ये तो अभी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, समझ आई बात, ओके।